Hi everyone, I am Arif. I am good and I hope you all are doing really very well. एग्जाम्स बहुत ही सामने हैं, 30 दिन बचे हुए अप्रोक्सीमेटली एग्जाम स्टार्ट होने में। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और इस प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए मैं यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसमें आज वीडियो नंबर 9 में यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स हैं। हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स रहेगा, मतलब हर एक यूनिट से 10 नंबर के क्वेश्चंस आप आएंगे। तो ये है पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट का सिलेबस। सिलेबस इतना बड़ा है, कैसे कवर अप करेंगे? तो कवर अप अगर आपको 30 डेज में ऐसा लग रहा है कि सिलेबस खत्म नहीं होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोगों को याद करना है और उसको नोट्स में ऐड करना है। उसके बाद आप लोग डाउट जो आएंगे वो यूट्यूब से क्लियर करना है। आप बुक से भी क्लियर कर सकते हो। आप सर्च करिएगा यूट्यूब में, आपको उस पर्टिकुलर यूनिट के पर्टिकुलर टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा। उसको देखिए, जिस भी टीचर से आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है पढ़ने में। उसके बाद कुछ ऐसा टॉपिक्स रहेगा जो आपको लगेगा कि हाँ, मैं भूल जाऊंगा इन फ्यूचर में, उसको आप नोट्स में रखो और उसको रिवाइज करो, स्टडी करो इंपॉर्टेंट टॉपिक को, नोट्स में लिखो, रिवीजन करो। ये होगी स्ट्रैटेजी। अब आप लोग को डाउट आएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। स्ट्रैटेजी वीडियोज में देख रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पता रहना चाहिए। आइए बताता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, उसमें मिलेनियम, एमडीजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये तो आपको सारा डेवलपमेंट गोल का एक एक पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। ये आप याद रखो ही। सेकेंड, इन्वायरमेंटल इशू में आपको जितने टाइप के पोल्यूशंस होते हैं उसको आपको पढ़ना है। एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसके इंडेक्स कौन कौन से हैं, कितने में सेटिस्फैक्टरी रहता है, कितने में गुड रहता है, कितने में बैड रहता है, वो आप लोगों को पढ़ना है। PM 2.5 क्या होता है, PM 10 क्या होता है, वो एयर पोल्यूशन में आएगा। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर में हार्डनेस कैसे आता है, परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस। ये वाटर पोल्यूशन जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको सॉइल सॉइल पोल्यूशन पढ़ना है। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हो सकता है, उससे बचने का उपाय क्या होता है, वो सब पढ़ोगे। उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ोगे। नॉइज़ पोल्यूशन का लेवल्स कितना होता है, दिन में, रात में, इंडस्ट्रियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया में। उसके बाद डिफरेंट टाइप के जो वेस्टेज होते हैं, ये आप लोगों को पढ़ लेना है। यूट्यूब से आप वीडियोस देखोगे, छोटे 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 छोटा लेक्चर आपको मिलेगा। विद इन 3 आवर्स में जो पूरा सिलेबस आप देख रहे हो ऊपर से नीचे तक वो कवर हो जाएगा। हार्डली 3 to 4 आवर लगेगा अगर 1.5x 2x में आप सारे लेक्चर्स को देखोगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये ये जो एनर्जीज दिया हुआ है वो आप लोगों को पढ़ना है। सोलर एनर्जी क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट क्या है, सोलर से रिलेटेड जितने टाइप के समिट हुए हैं, कौन कौन सी एजेंसी ये देखती है, वो आप लोगों को पढ़ना है। वो कंप्लीट करने के बाद वो कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को सोयल एनर्जी पढ़ना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, हाइड्रो पावर जो होता है वो क्या होता है वो पढ़ना है। आप लोगों को इंडिया में कितने सारे बांध है, उसमें कौन कौन से कितने आप गीगावाट प्रोड्यूस करते हैं वो पढ़ना है। जियोथर्मल एनर्जी पढ़ना है, बायोमास पढ़ना है, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट पढ़ना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज क्या होता है, मिटिगेशन प्रिवेंशन। मिटिगेशन जो है, नेचुरल हैजार्ड्स जो होते हैं, भूकंप होते हैं, भूकंप को कैसे मापते हैं, क्या पैरामीटर रहता है, सुनामी कब आता है, कैसे आता है, वो कौन से इसमें होता है, वो पढ़ना है आपको। उसके बाद आता है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इंडिया में आया था, कैसे आया था, क्या आया था, वो पढ़ना है आपको। उसके बाद कुछ कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है वो आपको पढ़ना है। मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल से हर एक अल्टरनेट शिफ्ट में क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर रियो समिट क्या हुआ था, कौन कौन सा देश पार्टिसिपेट किया था, कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, वो पढ़ना है आपको। किससे रिलेटेड है एक एक समिट, वो आपको डिटेल में पढ़ना है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कहाँ हुआ था, इसका परिणाम क्या निकला था, कौन कौन देश पार्टिसिपेट किया था, किस देश की अध्यक्षता में हुआ था वो। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और हम लोग का ISA। ये तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये इंडिया में है। तो ये सिलेबस खत्म करने में हार्डली 3 से 4 घंटा आपको लगेंगे। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट्स करो, उसको रिवीजन करते रहो, ये यूनिट खत्म। बस। अगर आप रिपीटर हो, ये चीज़ें आप फॉलो कर सके हो, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता लगाना है कि किस चीज़ पे आप लैग कर रहे हो। क्योंकि नई चीज़ ऐड होती है तो उस पे आपको हो सकता है लैग कर रहे हो। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, अपने वीकनेस को पता करो। उसके बाद उसके उसके ऊपर कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक से, PYQ से रिवाइज करो। ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहो, कब तक, जब तक कि आपको सफलता नहीं मिलती है तब तक।
सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए। अगर आपको कोई सा भी चीज़ से कन्फ्यूजन है, डाउट है, आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। मैं आपको आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। और आपको अगर पीवाईक्यू कैसे डाउनलोड करना है वो देखना है, वो मैं प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डाल दूंगा, वहां से देखिए आप। उसके बाद फिर यूजीसी नेट से रिलेटेड और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।